नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत गणित पेपर में आपका जो बचे हुए टॉपिक है वो लास्ट स्टेज के हैं, जिसमें लास्ट स्टेज में जो आपका लास्ट में टॉपिक है, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं गणित के अंतर्गत, गणित में बात कर रहे हैं किसके लिए? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, रेखीय समीकरण जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो रेखीय समीकरण की बात करनी है, किसके लिए करनी है? एक चर, वन वेरिएबल। जो हमें जो आपका टॉपिक है वो है रेखीय समीकरण, और रेखीय समीकरण में जो बात करनी है एक चर। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन, या किसके लिए बात करनी है? वन वेरिएबल। कोई भी एक वेरिएबल हो, चाहे x हो चाहे y हो, कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, रेखीय समीकरण का मतलब, समीकरण के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समीकरण होता है, समीकरण में बताया था कि इसमें दो पक्ष होते हैं। उसके लिए हमने बताया था, समीकरण के प्रकार बताए थे। समीकरण के प्रकार में जिसमें एक आपका था रेखीय समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, इसके तीसरा था आपका, इसको हम रेखीय कहें या सरल कहें। और इसी तरीके से त्रिघात समीकरण, बहुघात समीकरण। तो दोस्तों, रेखीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो रेखीय समीकरण होता क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो? एक। इसका मतलब, इसका जो अर्थ की बात करें, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो? एक हो। चर की घात क्या हो? एक। तो दोस्तों, रेखीय समीकरण क्या होता है? जिसमें, चूंकि यहां पर जो आपके सिलेबस में ये चैप्टर दिया गया है वो है रेखीय समीकरण, और इसमें जो बात करनी केवल वन वेरिएबल के लिए, एक चर के लिए बात करनी है, एक सटीक चर नहीं लेंगे। अगर हम x की बात कर रहे हैं तो x के रूप में ही पूरा समीकरण होना चाहिए। अगर हम y की बात कर रहे हैं तो y के रूप में होना चाहिए। कैसे? अगर हम कहते हैं x + 1 = 2x, तो ये क्या हो जाएगा? रेखीय समीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो? एक हो, तो रेखीय समीकरण। दोस्तों, ये तो बात थी रेखीय समीकरण के कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम कह दें आपसे, कोई क्वेश्चन ले लें, कोई मान लीजिए हमने कह दिया आपसे 11 + 2 = 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है कि 11 + 2 = 13, इसका गणितीय रूप बताइए। तो अगर ये कहते हैं 11 + 2 = 13 का गणितीय रूप बताइए। तो दोस्तों, गणितीय रूप की बात करें, अगर इसको हम थ्योरेटिकल रूप में दिखा दें या गणितीय रूप में दिखा दें, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 11 व 2 का
13 होता है। तो इसको हम इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि इनका गणितीय रूप क्या है। तो इनका गणितीय रूप इस तरीके से हम बता देंगे। इनका गणितीय रूप ये होगा 11 व 2 का, इनका अगर हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उस पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखो ये तो हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो रेखीय समीकरण होती है, वो क्या होता है, एक घाती होता है, यानी उसमें चर की घात क्या हो, एक। जैसे अगर हम कह दें, मान लीजिए दूसरे तरीके से अगर कह दें, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लें, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर योग 7 होता है। एक क्वेश्चन कोई दिया है, मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। किसी संख्या में 4 जोड़ने पर योग 7 होता है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या, तो दोस्तों क्या करेंगे, जैसा कहा गया वैसा कर लेते हैं। इसका जब सलूशन निकालेंगे, तो सलूशन निकालने के लिए मान लेते हैं, माना संख्या या कोई संख्या, माना कोई संख्या क्या है, x। तो चूंकि यहां पर कहा गया है किसी संख्या में 4 जोड़ने पर योग 7 होता है, तो क्या करेंगे, किसी संख्या में x मान लिए, तो x में 4 जोड़ दो, इसका योग कितना हो रहा है, 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 4 = 3। तो इसमें संख्या कौन सी हो जाएगी, 3। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो रेखीय समीकरण के अंतर्गत। दूसरा कोई अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एक कोई रिलेशन वाली ले लें कोई एग्जाम्पल, कैसा देखते हैं। अगर हम यहां पर कोई उम्र के अकॉर्डिंग ले लें, तो उसके लिए देखते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं, या कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, राम की उम्र। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, राम की उम्र। कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया है कि राम की उम्र श्याम से, क्या है, 6 वर्ष है। कोई हमने क्वेश्चन ले लिया, राम की उम्र श्याम की उम्र से क्या है, 6 वर्ष अधिक। राम श्याम से 6 वर्ष अधिक, 6 वर्ष अधिक है। तो एक हमने क्वेश्चन लिया है, क्या, राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष अधिक है। और तो या यदि राम की उम्र 32 वर्ष है, यदि राम की उम्र 32 वर्ष है, तो श्याम की उम्र क्या होगी, तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन अगर कोई दिया है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, इसका सलूशन निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से 6 वर्ष अधिक है। यदि राम की उम्र 32 वर्ष, राम की उम्र कितनी दी है, राम की कितनी उम्र है, राम की जो उम्र दी गई है वो है 32 वर्ष। चूंकि राम की उम्र श्याम
राम की उम्र श्याम से 6 वर्ष अधिक है। किसकी? इसकी 6 वर्ष अधिक है। राम क्या है? 6 वर्ष अधिक है। तो श्याम की उम्र क्या हो जाएगी? श्याम की उम्र क्या करेंगे? इसकी 6 वर्ष अधिक है तो 6 वर्ष का 32 माइनस 6 इज इक्वल टू। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसको इस टाइप से हम हल कर देते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दिया गया था कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, यानी किसकी 6 वर्ष अधिक है? किससे? श्याम से। और यदि राम की उम्र 32 वर्ष दे दी राम की उम्र, तो इसकी चूंकि 6 वर्ष किससे अधिक है? भाई राम और श्याम, ये है राम और ये है श्याम, इनकी है 32 वर्ष और इसकी 6 वर्ष अधिक है। इसकी क्या है? 6 वर्ष अधिक है राम की उम्र, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 6 वर्ष अधिक है तो 6 वर्ष से घटा दो, इसकी कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कोई अगर दूसरे मान लीजिए वेट के रूप में कोई क्वेश्चन दिया गया हो, ये तो एक उम्र के रूप में दिया गया था, आयु वाले से आयु संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हमने कुछ संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए, इसके बाद हम समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए। अब जो लेते हैं वो वेट से संबंधित लेते हैं, वजन से। तो वेट वाले देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, वजन वाले कैसे क्वेश्चन, उसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से। मान लेते हैं रामू, कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, रामू का वजन क्या? मान लेते हैं रामू का वजन। रामू का वजन किस तरीके से ले लें? पहले से रामू का वजन पहले से 5 किलोग्राम। रामू का वजन पहले से 5 किलोग्राम। रामू का वजन जो है पहले से 5 किलोग्राम हुआ। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं रामू का वजन पहले से 5 किलोग्राम बढ़कर, क्या कह देंगे? 5 किलोग्राम बढ़कर, 5 किलोग्राम बढ़कर रामू का वजन पहले से 5 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो गया। 17 किलोग्राम हो गया। रामू का वजन पहले से 5 किलोग्राम बढ़कर कितना हो गया? 17 किलोग्राम हो गया। उसका पहले भार क्या था? उसका पहले भार क्या था? इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसको कैसे करेंगे? ये सब जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये सब आपके क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? एक रेखीय समीकरण में, सरल रेखीय समीकरण भी बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? मान लेते हैं, माना क्योंकि यहाँ रामू की उम्र में रामू का वजन बताना है कि रामू का वजन था क्या। भाई रामू का वजन बढ़ के 5 किलोग्राम अगर बढ़ गया है तो उसका 17 हो गया, तो इसका मतलब उसका वजन था कितना? तो उसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना रामू का वजन मान लेते हैं कितना? माना रामू का वजन x किलोग्राम। तो चूंकि उसने क्या कहा, रामू का वजन पहले से 5 किलोग्राम बढ़ गया, यानी x में 5 बढ़ गया, 5 किलोग्राम बढ़ गया। 5 किलोग्राम रामू का वजन क्या है? x, और उसमें 5 किलोग्राम बढ़ गया। बढ़ने पर इनका टोटल कितना हो गया? 17। अब यहां से निकालो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पक्षांतर कर दो, 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। तो x का मान कितना हो गया? यानी रामू का जो वेट आया कितना आ गया? 12 किलोग्राम। तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक रेखीय समीकरण दिख रहे हैं।
इस टाइप से जो क्वेश्चन है तो हम जरूरी नहीं कि x में y मान लें, क्योंकि वो जो होना चाहिए समीकरण होना चाहिए किसमें, एक चर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों चर ले लें, x y भी ले लें, क्योंकि कंडीशन यहाँ दी है जो रेखीय समीकरण होना चाहिए किसमें होना चाहिए, एक चर में, ना कि एक से अधिक चर। हाँ, एक घातीय होना चाहिए, आप चाहे x में ले लो समीकरण, चाहे y में ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दिए जाते हैं कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दी है, कोई सरल रेखीय समीकरण दिया है, तो सरल रेखीय समीकरण को उसमें हमें ये बताना है कि ऐसे या उत्तरों की जांच करो, या ऐसे बता देंगे कि ये बताइए कि ये मान सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं उनको देखते हैं। चलो मान लीजिए कोई समीकरण ले लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि x + 3 = 8। ये क्वेश्चन दिया गया कि x + 3 = 8। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि इसको हल करना है, हल करके और उत्तर की जांच करना है। क्या करना है, यदि यहां लिख लो, यदि x + 3 = 8 को हल करो तथा उत्तर की जांच करो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे करें, क्योंकि इक्वेशन हमें दी गई है, जो लीनियर इक्वेशन दी गई, जो रेखीय समीकरण दिया गया है, क्या दिया है, x + 3 = 8। तो क्या करेंगे, हम x का ऐसा कोई मान रखें जिससे इसका मान क्या हो जाए, कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे x का ऐसा क्या मान रख दें कि 8 के बराबर हो जाए, या दूसरे शब्दों में इसको हम हल कर लेते हैं, x = क्या हो जाएगा, 8 - 3, और जब इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5। अब ये मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अगर समीकरण ये मान रखने पर अगर इस समीकरण को सत्यापित कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये इसका एक हल हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। तो x = 5 किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में क्या रख देंगे, x = 5। तो इसमें रख देते हैं, तो 5 + 3, यहां 5 रख देंगे, 5 + 3 = 8। देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आ गए, उत्तर की जांच होगी, इसका मतलब x = 5 इसका हल होगा। तो दोस्तों इसकी सिंपल सा चैप्टर था, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, और इस सिंपल चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताया। इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, 100% एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं, बहुत ही सिंपल है, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में, क्योंकि 3, 4, 5 क्वेश्चन जो हमने बताए हैं आपको एग्जाम्पल तौर पे, और इसी टाइप से ही क्वेश्चन है। कभी आयु संबंधी आ सकते हैं, कभी आपको वेट संबंधी आ सकते हैं, कभी आपको इस टाइप से होंगे कि कोई अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी है तो उस लीनियर इक्वेशन से हम कैसे उसका किसी भी चर का मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप चाहे तो आप x में ले लें, चाहे y में ले लें, किसी भी तरीके से कोई भी एक चर इस तरीके से भी कर सकते थे आप। जरूरी नहीं कि हम x ही लेके चले, y ले लो, आप z ले लो, कोई भी एक चर ले, पर चर जो होना चाहिए पूरे समीकरण एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। इसका मतलब अगर x है तो पूरे समीकरण x ही होना चाहिए, फिर y नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपके सिलेबस में वो है लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण है, वो क्या है, एक चर। तो लीनियर रेखीय समीकरण के बारे में बताया, क्या बताया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो। दूसरा उससे संबंधित हमने कुछ एग्जांपल्स बताए कि जो रेखीय समीकरण होता क्या है, उसे कैसे हम उसको हल करते हैं, कैसे वहां से हम उत्तर की जांच करते हैं, कैसे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे जो आयु संबंधी होंगे, कुछ वजन संबंधी होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे कि कम ज्यादा करके दिए होंगे, कुछ संख्या से संबंधित होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तरीके हमने आपको बता दिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो आपके साथी हैं उनको भी इससे संबंधित नॉलेज हो। थैंक यू सो मच।